डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट करियर क्लासेस में मनीष पाल। हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 8 हल करने वाले हैं। और हम लोगों ने 3.1 और 3.2 जो है 3.1 कंप्लीट किया है। 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के हम लोग वीडियो बना चुके हैं, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पूरा जो चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं यूट्यूब पर, वो भी आपको पूरा जो वीडियो को देखने हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। यदि a बराबर आव्यूह दिया गया है तो दिखाइए कि a² - 4a + 5i2 बराबर 0 या o का मतलब भी होता है 0। ठीक है, तो यानी कि हमें ये सिद्ध करना है a² - 4a + 5i2 बराबर 0। कुछ किताबों में हम लोगों का क्या होगा, o होगा। और हाँ, आज हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे पहले कि हम लोग जो अजय कुमार अग्रवाल सर की जो बुक पढ़ रहे हैं, वो बुक हम लोग कौन से सन की पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ये हम आपको जो बुक पढ़ा रहे हैं ये सन है 2018 और 19 का सत्र चल रहा है। और 19 और 20 का सत्र जो है उसमें क्वेश्चन के जो क्रम है वो बदले हुए हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, अपना जो जिस सन की 2018 या 19 की पढ़ रहे हैं या 2019-20 की पढ़ रहे हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं 72 75 027 571। कॉल कोई भी नहीं करेगा, कॉल करोगे कॉल लगेगी ही नहीं। ठीक है, तो ओनली आपको क्या करना होगा, व्हाट्सएप में मैसेज करना होगा। आपको कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप बताइएगा, लेकिन आप पहले ये जानकारी दे दें कि आप लोग बुक जो पढ़ रहे हैं, क्या हम जो बुक पढ़ा रहे हैं, जो बुक 2018 और 19 की, क्या आप यही पढ़ रहे हैं। अगर आप 19 और 20 की पढ़ रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से जो है 19 और 20 की यानी 2019 और 20 की बुक से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर अपना क्लियर करिएगा। इसके बाद हम लोग, लेकिन इस एक्सरसाइज को हम 3.2 इसी बुक से पढ़ाएंगे। आगे हमें आप बताएंगे तो उसी हिसाब से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। यदि a बराबर दिया गया इतना, तो दिखाइए कि a² - 4a + 5i2 बराबर 0। अब यहाँ पर बात आती है, आपको आव्यूह a दिया गया है, आप a² यहाँ से निकाल लेंगे और आप 4a भी निकाल लेंगे। लेकिन i2 क्या है, i होता है इकाई तत्समक आव्यूह। ठीक है, i होता है इकाई तत्समक आव्यूह, जिसका विकर्ण कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ, 2 का मतलब ये है कि इसमें पंक्ति और स्तंभ का जो क्रम है वो 2/2 का है। यानी कि i का जो मान हो जाएगा, विकर्ण कितना होता है 1, यानी 1 0 और 0 1। इसका जो क्रम है वो कितने हैं, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। यही आपको समझाना चाह रहा है। ठीक है, इस सवाल में i2 का मतलब ही आपका यही है। ठीक है, अब हम लोग इस सवाल को क्या करेंगे, पहले a² निकालेंगे। तो a² किस प्रकार से निकालेंगे, देखिएगा a² निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a का a से गुणा करना पड़ेगा, a × a, यानी कि a आव्यूह उतार लीजिए, कितना दिया गया, 1 और -1 2 और 3 दिया गया है। फिर आव्यूह a कितना दिया गया, 1 -1 2 और 3 दिया गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे और हम लोगों को a² प्राप्त हो जाएगा। तो पहले किस प्रकार से गुणा करेंगे, हम लोग a² बराबर पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते हैं। ठीक है, और अभी तक अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है, आव्यूह का इंट्रोडक्शन का संपूर्ण परिचय का वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, उसे भी देख लें, नहीं तो आप यहाँ पर अगर समझेंगे तो यहाँ पर भी मैं आपको समझाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, पहला अवयव का पहला अवयव से गुणा करते हैं। पहली पंक्ति हमारे पास ये दी गई है और पहला स्तंभ हमारे पास ये दिया गया है। इसका पहला अवयव 1 है, इसका पहला अवयव 1 है, 1 एकम 1। इसका दूसरा पंक्ति का दूसरा अवयव -1 है, स्तंभ का दूसरा अवयव 2 है, 2 एकम -2 हो जाएगा। यानी कि पहली पंक्ति का हमने पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। फिर हम गुणा करने के साथ जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 1 का -1 से गुणा करेंगे -1, 3 का -1 से गुणा करेंगे -3 हो जाएगा। पहली पंक्ति का हम लोगों ने दूसरे स्तंभ यानी कि दोनों स्तंभ में गुणा कर लिया है। अब हम लोग दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस है इसलिए हमने यहाँ प्लस लिख दिया। 2 एकम 2 -2 3 का 9, ये हम लोगों ने निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, a² बराबर 2 से 1 जाएंगे -1 -3 -1 -4, 6 2 जोड़ेंगे 8, 9 से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। हम लोगों ने a² तो निकाल लिया, लेकिन हमारा क्या a² से काम चलने वाला है, नहीं चलने वाला है, हमें 4a भी तो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह a जो दिया गया है इसमें 4a यानी कि 4 का a में गुणा, a आव्यूह लिखेंगे 1 -1 2 और 3। तो 4 दिखाई दे रहा होगा आपको। 4a बराबर कितना हो जाएगा, 4 का गुणा करिए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 -4, 4 दूनी 8 और 4 तीयों 12। ठीक है, इस प्रकार से हमने a² निकाल लिया और 4a निकाल लिया। अब क्या बात आई है, 5i2 की बात आई है। अब हम लोग 5i2 भी निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 5i2, ठीक है,
यानी कि इसमें क्या करेंगे 5 लिखेंगे, I2 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे कितनी है 1 0 और 0 और 1। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें 5 का अंदर गुणा करेंगे, तो गुणा करिएगा आप लोग, बताइए 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 होगा, 5 का 0 से करेंगे 0, 5 का 0 से 0, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने A² की वैल्यू निकाल ली और 4A की भी वैल्यू निकाल ली और 5I2 की भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सवाल को लिखेंगे। सवाल हमें क्या पूछा गया हमसे, सवाल हमसे पूछा गया है A² माइनस के 4A प्लस 5I2 ये पूछा गया है। तो A² हमारा कितना है निकाला हम लोगों ने, अभी लिखिएगा उतना, माइनस का 1 और माइनस के 4 और 8 और 7। ठीक है, ये हम लोगों का A² निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे 4A तो निकाल लिया हम लोगों ने, माइनस 4A की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे हम लोग यहाँ पर, कितनी है 4 माइनस के 4 और 8 और 12। इसके बाद 5I2 प्लस का चिन्ह है यहाँ प्लस, 5I2 की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, कितना है 5 0 और कितना हो जाएगा ये 0 और 5 बराबर, हमें ये तो सिद्ध करना है 0, तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया है, सिद्ध करना है, देख लें, हाँ सिद्ध करना है, तो हमारा ये LHS पार्ट हो गया, LHS पार्ट को हमने उतार लिया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, और इसे हम लोग क्या करेंगे प्लस वाले ये माइनस वाले हैं, इसे देखिए, इसे पहले हल करते हैं, इस दोनों पार्ट को हल करेंगे। -1 और माइनस के 4 कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है घटाना है, तो -1 से -4 जाएंगे, कितने होंगे माइनस के 5, माइनस का 4 है ये, माइनस जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 से माइनस के 4 जाएंगे 0 बचेंगे। यहाँ पर 8 प्लस के हैं, ये वाला माइनस के 8 से 8 जाएंगे 0 बचेंगे। 7 से जब 12 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 5, क्योंकि माइनस के 12 ज़्यादा संख्या है, जो संख्या ज़्यादा होती है उससे पहले जो चिन्ह होता है यही तो हम लोग चिन्ह उतारते हैं, माइनस के 5 उतार दिया, प्लस 5 0 0 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे, चलिए जोड़िएगा, माइनस का 5 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, माइनस के 5 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा ये भी, क्योंकि 5 से 5 कट जाएंगे ना, 0 हो जाएगा। आपको ये दिख रहा है, हाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये कैसा आप भी हो, शून्य आप भी हो, इसे हम लोग O लिख सकते हैं या हम लोग इसे 0 भी लिख सकते हैं। आप लोग इस सवाल को दोबारा समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आपकी जो वो समाधान हो जाएगा आपका। सवाल दिया गया यदि आप भी A बराबर इतना दिया गया, तो दिखाइए कि A² माइनस 4A प्लस 5I2 बराबर 0। ठीक है, तो हम लोगों ने A² निकाला, किस प्रकार से निकाला, A का ऐसे गुणा किया और हम लोगों ने A² निकाल लिया। अब बात आती है 4A की, 4A क्या किया, आप भी A में हमने 4 का गुणा कर दिया और हमने 4A भी निकाल लिया। फिर 5I2 की बात आई, I2 में 5 का गुणा कर लिया हमने, 5I2 भी निकाल लिया। LHS पार्ट लिखा, LHS पार्ट लिख लिया हमने, A² माइनस 4A प्लस 5I2। A² की वैल्यू रखी, 4A की वैल्यू रखी और 5I2 की वैल्यू रखी। A² यानी इसे पहले हमने किया, यहाँ से इसे घटा दिया, -1 माइनस के 4 कितना माइनस के 5, माइनस के 4 और माइनस प्लस का 4 कैंसिल 0, 8 प्लस का, ये 8 माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, 8 से 8 जाएंगे 0 बचेंगे। 7 से माइनस के 12 से 7 जाएंगे माइनस के 5, ये आप भी उतार वैसा उतार लिया। इसे हम लोगों ने जोड़ लिया, माइनस का 5 प्लस का 5 0 0 0 0 0 0 0, माइनस के 5 और 5 0, ये हमारा आव्यूह शून्य आव्यूह निकल के आ गया। ये हम लोगों से सिद्ध करने को कह रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है उसे भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट दिया गया है, यदि A बराबर आव्यूह दिया गया है तब B बराबर आव्यूह दिया गया है, तो दिखाइए कि A प्लस बी का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B²। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि आव्यूह जो A और B है इसको हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, A प्लस बी का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B²। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर का ये तो देखिए फार्मूला तो रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जब इस फार्मूले को हम लोग इस सवाल से सिद्ध करेंगे तो ये आपस में बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर नहीं होगा, A² प्लस 2AB प्लस B² के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, वो हम लोग सब कुछ इस सवाल में जानने वाले हैं, इसीलिए आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए हम लोग पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद हम लोग पहले LHS पार्ट को लिखेंगे, LHS पार्ट को निकालने के लिए पहले हमें A प्लस बी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, A प्लस बी। आव्यूह A कितना है, 1 और माइनस के 2, -1 और 2, ये हमें आव्यूह A दिया गया है, प्लस आव्यूह B कितना दिया गया है, 2 6 1 और 3 दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आव्यूह को हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 6 से 2 जाएंगे 4 बचेंगे, -1 से 1 0, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या चाहिए, A प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर
किस प्रकार से निकालेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस प्रकार से निकालेंगे। यानी कि a प्लस बी का a प्लस बी से गुणा करेंगे। a प्लस बी की आव्यू की वैल्यू कितनी है, 3 4 और 0 और 5 है, और a प्लस यानी इसी का द्वारा गुणा करेंगे, 3 4 और 0 और 5। ठीक है, हम लोगों ने इसका लिख दिया है। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे। गुणा करने का तरीका आपको पता है, पंक्ति का स्तंभ से। अगर पहली पंक्ति है तो पंक्ति का स्तंभ से करेंगे, पहला अवयव का पहला अवयव से, दूसरा अवयव का दूसरा अवयव से, तीसरा अवयव का तीसरा अवयव से। देखिएगा, 3 का 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9, 4 का 0 से गुणा करेंगे कितना होगा 0, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का गुणा किया, 3 का 9, 4 का 0 से 0। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो पहले अवयव का पहले अवयव से 3 चौको 12 और 5 इसका अब इससे गुणा होगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ से गुणा हो चुका है। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, 0 का 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 0, 5 का 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का 4 से गुणा करेंगे 4 होगा, 5 का 5 से गुणा करेंगे 25 होगा। आप लोग इसे एक बार फिर समझ लीजिए, इस वाली पंक्ति को 0 का 3 से गुणा किया 0, यानी पहली दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 0 का 3 से 0 और 5 का 0 से 0, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, 0 का 4 से 0, 5 का 5 से 25। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, 9 12 और 20 कितने हो जाएंगे 32, 0 और 25। कहने का मतलब है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो हम लोगों ने निकाला है 9, 32, 0 और 25। हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकाला, पहले हम लोगों ने जो अवयव a और b दिया गया था उसे हम लोगों ने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का a प्लस बी से गुणा किया और हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और देखना होगा क्या इसके बराबर आएगा। तो अब तो हमें इसे इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने के साथ मैं इसे यहाँ पर जो निकाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर वो हम यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, जिससे कि अभी हम लोग RHS सिद्ध करेंगे तो हम लोगों को देखने में आसानी हो जाएगी कि हम लोगों का बराबर तो नहीं आ गया। हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, क्या निकला ये। अब हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो पहले हम लोग a स्क्वायर अलग निकालेंगे, फिर b स्क्वायर अलग निकालेंगे, ab निकालेंगे, उसमें 2 का गुणा करेंगे। तो चलिए इसकी हम लोग क्रिया शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे, a इंटू a का मान रखिए, a आव्यूह की वैल्यू रखिए आकर यहाँ पर 1 - 2 - 1 और 2, फिर आव्यूह की वैल्यू रखिए आकर के कितनी है 1 जो है वही रख दीजिए, 1 - 2 - 1 और 2, ठीक है। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे, आपको पता ही है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 और माइनस का 2 का -1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2 का 1 में गुणा करेंगे -2, फिर 2 का 2 से गुणा करेंगे कितना होगा -4, 2 दूनी 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 एकम 1 -1, फिर 2 एकम 2 -2, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, a स्क्वायर बराबर 2 और 1 3 -6 -3 और 6। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, a स्क्वायर निकाल लिया। लेकिन a स्क्वायर से काम तो चलेगा नहीं, b स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो b स्क्वायर निकालेंगे, b स्क्वायर कैसे निकालेंगे, b इंटू बी लिखेंगे, ठीक है। b कितना है हमारा अभी 2 6 1 और 3 है, और फिर b लिखेंगे यहाँ पर कितना 2 6 1 और 3। गुणा करिएगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, 2 दूनी 4 6 एकम 6, फिर 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से किया, 2 दूनी देखिए 2 दूनी 4 और 6 एकम 6, फिर 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ से हो गया। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे, 1 दूनी 2 3 एकम 3, फिर 1 6 एकम 6 और 3 त्रिका 9। ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 20 को निकाल लिया। अब हम लोग ऐसे क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ देखिएगा आपको b स्क्वायर बराबर 6 4 10 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 9 6 15 हो जाएगा। हम लोगों ने a स्क्वायर और b स्क्वायर निकाल लिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, ab 2ab निकालना है ना, तो पहले हम लोग ab निकालेंगे, बाद में हम लोग इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो a अभी कितना है 1 -2 -1 और 2, ये हमें अभी a दिया गया। b कितना है 2 6 1 और 3, ये हमें अभी b दिया गया, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर, आप लोगों की प्यार इतना, आप लोग इतना प्यार देना है, इसकी वजह से क्या बताएं, टाइम थोड़ा मिलता नहीं, इसीलिए मैं डेली वीडियो डाल नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं आपसे क्षमा भी चाहूँगा। और बस आपका इतना प्यार मिलता रहे तो कोशिश करूँगा कि डेली वीडियो डाल पाऊँ।
बहुत गर्मी होती है, समय का थोड़ा अभाव होता है, इसीलिए मैं आपका वीडियो डेली नहीं डाल पाता हूँ। लेकिन हाँ, आने वाले कुछ ही समय में जल्द से जल्द हम लोग क्या करेंगे, डेली वीडियो डालने लगेंगे। लेकिन हाँ, अभी कुछ समय प्रतीक्षा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग क्या करें, आप लोग अगर अपने जितने भी फ्रेंड हैं, आपके कॉलेज के फ्रेंड हैं, आपके क्लास के जितने फ्रेंड हैं, जो भी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, एक्टिव एनसीईआरटी के अगर जिन्हें भी बुक जिसकी क्लास में चल रही है, स्कूल में चल रही है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपने जितना भी आपका फ्रेंड का सर्कल है, उन सभी फ्रेंडों को बताइए, ठीक है। अपने इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, जिससे कि हम लोगों के सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे। अभी सब्सक्राइबर नहीं 1000 अपने। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइव क्लास चालू करेंगे, उसमें कंटिन्यू हम लोग बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कास्ट आपको इसमें इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। वो भी एक निर्धारित टाइम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार से बैच चलाए जाते हैं, उसी प्रकार से हम अपना एक निर्धारित टाइम करेंगे और आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपको केवल इतना करना होगा कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन्हें सभी को इसकी जानकारी देनी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कराना होगा। जितनी जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उतनी जल्दी से जल्दी हमारी तरफ से आपको पार्टी क्या होगी वो आपको वक्त आएगा तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो ए बी, आप भी ए बी, अब हम लोगों ने चूँकि 2AB निकालना, तो पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। अब ए बी किस प्रकार से निकालेंगे, आप लोग ये बात भी समझ गए हैं। पंक्ति का स्तंभ में 2 एकम 2, माइनस का 2 एकम -2 हो जाएगा। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 6 एकम 6, 3 दूनी 6, फिर माइनस के 2 एकम 2 और 2 एकम 2, फिर माइनस के 6 एकम 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और हमारा जो ए बी है वो 0 0 0 निकल के आ गया। अगर हम यहाँ पर 2AB निकालेंगे भाई, वो भी तो 0 0 0 ही तो निकल के आएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि 0 में कितने का भी संख्या का गुणा करेंगे वो तो 0 ही आना है। तो हम लोगों ने क्या किया, उसे भी इतना उतार दिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस a² और b² और 2AB की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। आपको 2AB की वैल्यू पता होगी कितनी है, 0 है। अब हम लोग इसमें रखें, इसे भी थोड़ा इरेज करेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप दोबारा वीडियो को जो है चालू करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे इरेज करेंगे, आपको पता हो गया 2AB कितना है, 0 है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट मान रखेंगे इसका 0। तो a² RHS पार्ट हमारा कितना है, RHS पार्ट हमारा जो है वो है a² + 2AB + b², ठीक है। तो a² हमारा कितना है, a² हमारा है 3 माइनस के 6 माइनस के 3 और 6, और हमारा 2AB कितना है, 0 है, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं, आप भी 0 0 0 ये भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। b² हमारा कितना निकाला हम लोगों ने, 10 20 5 15, 10 20 5 और 15। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो 0 हो गया, इसे जोड़ लेंगे। 10 और 3 कितना होगा, 13, माइनस के 6 से 20 से माइनस के 6 जाएंगे 14, माइनस के 3 है ये, प्लस के 5 है। 5 से जब 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे ना। यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या 5 है। 6 15 6 कितना होगा, 21। अब आप लोग एक बात देखिए, हम लोगों ने जो LHS निकाला है वो 9 32 0 25 निकाला है, जबकि हम लोगों ने जो RHS निकाला है वो हमारा 13 14 2 और 21 निकला। यानी LHS किसके बराबर नहीं है, RHS के बराबर नहीं है। यानी कि अतः a + b का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू a² + 2AB + b²। ये हमारा क्या है, ये हम लोगों ने सवाल निकाला, a + b का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू a² + 2AB + b²। तो हम लोगों ने अभी क्या क्वेश्चन नंबर 8 का a और 8 का b पार्ट दोनों हम लोगों ने हल किए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, उसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, यदि a बराबर आप भी आपको सामने दिया गया है तथा b बराबर भी आप भी आपके सामने दिया गया है, तो दिखाइए कि AB बराबर a, ये a पार्ट है हमारा, और b पार्ट क्या है, BA बराबर b। ये आपको सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग कौन सा पार्ट सिद्ध करेंगे, पहले हम लोग a पार्ट सिद्ध करेंगे, फिर हम लोग b पार्ट सिद्ध करेंगे। a पार्ट कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि AB बराबर a, यानी कि जब हम a और b का गुणा करेंगे दोनों का आपस में, तो हमें a ही प्राप्त हो जाएगा। और दूसरे में कह रहा है कि जब हम b का a से गुणा करेंगे तो हमें b प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं क्या इसमें सच्चाई हो, क्या गहराई है इसमें, तो उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के साथ पहला a पार्ट जो है उसका हम लोग LHS पार्ट को उतारते हैं। LHS पार्ट हमारा दिया गया है AB। अब हम लोग क्या करेंगे, AB दिया गया है, अब a कितना दिया गया है उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 2 - 3 माइनस के 5 माइनस 1 4 और 5, 1 - 3 और माइनस के 4।
ये हमें आव्यूह ए दिया गया है, आव्यूह बी कितना दिया गया उसे समझिए। 2 माइनस के 2 और माइनस के 4 माइनस 1 3 और 4 1 माइनस 2 और 3, ये हमें आव्यूह बी दिया गया। ठीक है, हम लोग इसका गुणा करेंगे। गुणा किस प्रकार से करते हैं? पंक्ति का स्तंभ से, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। ठीक है, ये हमारी पहली पंक्ति है, ये वाली, ये हमारा पहला स्तंभ है। पहले अवयव का पहले अवयव से बताइए। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस का 3 का माइनस 1 से गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 एकम माइनस के 5 हो जाएगा। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो गया। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, 2 दूनी माइनस के 4, 3 तुरका माइनस के 9, 5 दूनी 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 10। यानी कि पहली पंक्ति का हम लोगों ने दूसरे स्तंभ से भी गुणा कर लिया है। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे कि कौन से स्तंभ से गुणा करेंगे? तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 4 दूनी माइनस के 8 हो जाएगा, 4 तियों माइनस के 12 हो जाएगा, 5 तियों माइनस के 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ गया हम लोगों ने? 4 दूनी माइनस कितना हो गया? 8 और 3 चौको 12 और 5 तियों 15। क्या हम लोगों ने बिल्कुल सही किया हम लोगों ने। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से 2 4 दूनी 8 3 चक्कू 12 और 5 तियों 15। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। माइनस के 2 एकम 2, माइनस के 4 एकम माइनस के 4, 5 एकम 5 प्लस का 5 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 एकम माइनस के 2 प्लस का 2 हो जाएगा, 4 तियों 12 हो जाएगा और माइनस के 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ कितना हो जाएगा? माइनस के 3, माइनस का 1 और 4 का गुणा करेंगे, कितना होगा? माइनस माइनस प्लस के 4, 4 चौको 16 हो जाएगा और 5 तियों 15 हो जाएगा। ठीक है, 16 4 20 और 20 से 15 जाएंगे। एक बात, आपको जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर -3 होना चाहिए। जब यहाँ पर -3 होगा तो ये प्लस का 15 हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का 15 हो जाएगा। अगर आपके बुक में भी प्लस का 3 है तो आप उसे क्या कर लीजिए? माइनस का 3 कर लीजिए। ठीक है, हाँ, ये सवाल में गलती है। ठीक है, अब हम लोग तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। 2 एकम 2 माइनस का 3, माइनस मतलब प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 1 माइनस के 2, 3 तुरका माइनस के 9 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से भी गुणा कर दिया, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 4 एकम 4 माइनस के 4, 4 तियों 12 माइनस के 12, 4 तियों 12 किसका हो जाएगा? प्लस का 12, क्योंकि माइनस है ये, माइनस 12 प्लस का हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे हम लोग जोड़ें घटाएंगे। 4 3 7 से जब 5 जाएंगे कितने बचेंगे? 2, 9 4 13, माइनस के 13 से 10 जाएंगे माइनस के 3, 12 8 20 हो जाएगा माइनस का 20 और 15 से जब 20 जाएंगे कितने बचेंगे? माइनस के 5 बचेंगे। ठीक है, अब 4 2 6 माइनस के 6 से प्लस का 5 जाएगा, -1 बचेगा। 12 2 14 से 10 जाएंगे 4 बचेंगे, 16 4 20 से 15 जाएंगे 5 बचेंगे, 3 2 5 से 4 जाएंगे 1 बचेंगे, 9 2 11 में से 8 जाएंगे माइनस के 3 बचेंगे और ये कितना हो जाएगा? कट जाएगा। 12 से 12 कितना बचेगा? माइनस के 4। अब देखिए, क्या ए बी जो है आव्यूह ए के बराबर है? अब हमें ये देखना होगा। मिलाइए, 2 -3 -5 -1 4 5 और 1 -3 -4, यानी देखिएगा बिल्कुल सही है। ए बी किसके बराबर है? ए के बराबर। अतः आप लिखेंगे अतः ए बी बराबर ए, अतः ए बी बराबर, क्योंकि ये आव्यूह ए की वैल्यू दी गई है तो हम लोगों ने जो पहला पार्ट था उसे हम लोगों ने हल किया। इस सवाल में गलती थी। गलती क्या थी? यहाँ पर 3 की जगह पे माइनस के 3 थे, तो वही तो इसीलिए सवाल को जो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। अब इस सवाल को जो -3 करके अब इस सवाल को हल करेंगे तो सवाल लग जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर हल किया है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर जो 9 का बी पार्ट है उसे भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप इसे दोबारा बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। हम लोगों ने ए पार्ट को क्या किया? हल किया है। अब हम लोग बी पार्ट को हल करेंगे। देखते हैं क्या बी ए बराबर ए, ये हमारा जो है दूसरा पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग हल कर चुके हैं। बी ए बराबर बी है। बी ए बराबर क्या है?
बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका आरएचएस पार्ट है उसे उतारेंगे, यानी कि बी ए उतारेंगे। ठीक है, तो बी कितना आप व्यू है 2 माइनस के 2, 2 माइनस के 4 माइनस का 1 और 3 और 4, 1 माइनस के 2 3, ये हमें आव्यू बी दिया गया है। अब आव्यू ए की अगर बात करी जाए, आव्यू ए कितना है 2 माइनस 3 माइनस के 5 माइनस के 1 4 और 5, 1 माइनस 3 माइनस के 4, ये हमारा आव्यू ए दिया गया था। देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है, ये सवाल में आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आप माइनस के 3 अभी हम लोगों ने ए पार्ट लिख किया था। अब हम लोग इसका गुणा करेंगे। आप लोग अगर मेरे साथ रहेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बोलते रहिएगा। बोलिए, 2 का किससे गुणा करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का माइनस का कितना होगा प्लस, 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस 3 दूनी 6, माइनस के 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 4 3 12। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से भी गुणा कर दिया। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ, माइनस 5 दूनी 10 और माइनस के 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस 4 चौकू 16। ठीक है, और पहली पंक्ति का हम लोगों ने तीनों स्तंभ से गुणा कर दिया है। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे। बोलिए, दूसरी पंक्ति हमारी ये है ना, ये वाली, और पहले स्तंभ तो माइनस का 2 का माइनस 1 से माइनस का 2, 3 का माइनस 1 से माइनस का 3 प्लस के 4 एकम 4। अब यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 4 3 12 और 4 3 12। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का हम लोग तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 एकम 5, 5 3 15 और माइनस माइनस क्या, सॉरी माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 4 चौकू 16। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, दूसरी पंक्ति का भी तीनों स्तंभ से गुणा कर दिया है। अब हम लोग जो है दूसरी पंक्ति का तीसरी पंक्ति का पहले और दूसरे और तीसरे से गुणा करेंगे। करिए, 2 एकम 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करिए, 3 एकम 3 माइनस का 3, 4 दूनी 8 माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस का 3 तो का 9 हो जाएगा। अब देखिए माइनस के 5, 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 4 3 12। इस प्रकार से हम लोगों ने किया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 2 6 से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे, 8 से 14 माइनस के 14 से कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 14 से 16 जाएंगे, माइनस के 10 10 20 से 16 जाएंगे, माइनस के 4 बचेगा, माइनस के कितना हो जाएगा 3 2 5 से 4 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, 12 3 15 से जब 3 12 जाएंगे, या 12 12 केंद्र कितना बचा 3, 15 5 20 से 16 गए 4, 4 से 3 जाएंगे 1, माइनस के 11 से 9 गए 2, माइनस का 15 से 12 गया माइनस का 3। देखिएगा क्या ये बी के बराबर है। पहली पंक्ति 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4, 1 माइनस का 2, सही है, माइनस का 2 होना चाहिए, और माइनस का 3। ये हमारा किसके बराबर है, आप व्यू की बी के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे अतः बी ए बराबर बी इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है बात आती है 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे।